गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपने शिक्षण विषय जो है साइंस के अंदर जीव विज्ञान शुरू किया था। कल अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय के अंदर जो है टॉपिक करिकुलम के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। तो करिकुलम के बारे में अपने कल बात कर रही थी, और पाठ्यक्रम और जो करिकुलम है या आपने जिसको कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, इन दोनों के अंदर आपको मैंने कल अंतर बता दिया था कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों में अंतर मैंने आपको कल बता दिया था। और इसके बाद अपने आज जो है करिकुलम जो है पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं, इसके अंदर इसकी जो है विशेषताएं जो है उनके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक आज अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, और टॉपिक अपना जो प्रकरण है वो है जो करिकुलम है उसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो अपने इसकी विशेषताएं पढ़नी है। मतलब जो पाठ्यचर्या होगी जीव विज्ञान की, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या करैक्टर होने चाहिए, ताकि जो है वो बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो उसमें अपने इसके करैक्टर पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहला है इसके अंदर व्यापकता। ठीक है, व्यापकता जो है जीव विज्ञान जो शिक्षण है, इसका जो पाठ्यचर्या है, इसका जो करिकुलम है, उसके अंदर व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता होनी चाहिए का मतलब है कि उसके जो करिकुलम के अंदर जो है एक तो विषय का ज्ञान विस्तृत रूप से दिया जाना चाहिए, मतलब ज्ञान का समावेश करना चाहिए। ठीक है, फिर व्यापकता का मतलब है कि उसके अंदर जो है शिक्षक बच्चों को ज्ञान कौन कौन सी विधियों से प्रदान करेगा या कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेगा, इसका भी उसमें समावेश होना चाहिए जीव विज्ञान के पाठ्यचर्या के अंदर। ठीक है, फिर शिक्षक जो है बच्चों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है या कैसे करेगा। ठीक है, जीव विज्ञान जो है पाठ्यचर्या है, जब इसका अध्ययन बच्चों को करवाना है तो उसमें अन्य विषयों के ज्ञान की सहायता की अगर जरूरत पड़े तो कौन कौन से विषय हैं जिनके ज्ञान की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, उसके बारे में भी उसके अंदर दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जीव विज्ञान जो है विषय है, इसकी जो पाठ्यचर्या है वो व्यापकता लिए हुए होनी चाहिए, है ना, विस्तृत वाली होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में नहीं होनी चाहिए। उसमें जो है कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, पाठ्यक्रम के अंदर कितनी इकाइयाँ होंगी, है ना, यूनिट्स होंगी, सब यूनिट्स कैसे होंगी, और पाठ्यक्रम की अवधि का भी इसमें समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहेगी, कितने माह के अंदर या कितने कार्य दिवस के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का जीव विज्ञान की पाठ्यचर्या के अंदर समावेश होता है या होना चाहिए। ये इसकी एक विशेषता होती है जीव विज्ञान के पाठ्यचर्या की। तो दूसरी इसकी विशेषता अपने बढ़ते हैं, व्यापकता के बाद आता है विषय की उपयोगिता। तो विषय की उपयोगिता का मतलब है कि जब अपने जीव विज्ञान शिक्षण जो है इसकी पाठ्यचर्या का निर्माण करना है या निर्माण किया जाएगा, तो उसमें विषय की उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब वर्तमान में जो पाठ्यचर्या निर्धारित की जाएगी उसमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो विषय वस्तु है उसकी उपयोगिता है और कौन कौन से विषय वस्तु है जिसकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं है। तो विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताऊं तो जैव विज्ञान होती है। ठीक है, जैव विज्ञान जो है उसको पहले वाले समय के अंदर पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं किया जाता था। मतलब जीव विज्ञान के अंदर जो जैव विज्ञान होती है उसका पाठ्यचर्या के अंदर अध्ययन नहीं करवाया जाता था, उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित, पाठ्यचर्या में सम्मिलित
नहीं किया जाता था। अब वर्तमान के अंदर उसकी आवश्यकता है, इसलिए वर्तमान का जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है जीव विज्ञान का, उसके अंदर जो जैव विज्ञान विषय है उसको सम्मिलित किया जाता है। उसकी विषय वस्तु को जैव विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है उसके अंदर स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जीव विज्ञान की पाठ्यचर्या जो है उसके अंदर विषय की उपयोगिता का भी विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अगर विषय की उपयोगिता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जो बच्चों की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, उसकी परिपूर्ति अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो तीसरा पॉइंट अपने पास इसके बाद है विशेषता में संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, तो जब अपने को जीव विज्ञान का करिकुलम तैयार करना है या तैयार किया जाएगा तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि संसाधन जो है उनकी उपलब्धता कितनी है। मतलब जीव विज्ञान का जो करिकुलम है उसको पढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चों को कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, वो संसाधन उपलब्ध है या नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी करिकुलम को तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर संसाधन उपलब्ध है तो उस विषय वस्तु को अपने करिकुलम में जो है ना स्थान देंगे। जिन संसाधनों की उपलब्धता नहीं है उस विषय वस्तु को करिकुलम में स्थान नहीं दिया जाएगा। जैसे अपने जीव विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको अपने प्रयोग के द्वारा भी बच्चों को समझाना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकली वर्क करवाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर प्रयोगशाला होती है जीव विज्ञान की। ठीक है, अब जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है उसके अंदर संसाधन होने चाहिए। तो वो संसाधन जो है जिस प्रयोग से संबंधित संसाधन उपलब्ध है अपने पास, ठीक है, उसी से संबंधित विषय वस्तु को पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जिस विषय वस्तु के संसाधन अपने पास नहीं है प्रयोगात्मक कार्य के लिए, उनको विषय वस्तु में शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है जिस संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यचर्या का निर्धारण करने से पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि कौन कौन से संसाधन अपने पास उस विषय को समझाने के लिए उपलब्ध है जिस विषय का अपने करिकुलम तैयार करने जा रहे हैं। तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता होनी आवश्यक होती है। अब जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन करवाने के लिए अलग प्रकार के संसाधनों की जरूरत है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए अलग प्रकार के संसाधन चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग प्रकार के संसाधन चाहिए। तो इस प्रकार जो करिकुलम है वो अलग अलग विषयों का करिकुलम तैयार करने के लिए संसाधन जो है इनकी उपलब्धता भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो अपने जिस भी विषय का करिकुलम तैयार कर रहे हैं, पाठ्यचर्या तैयार कर रहे हैं, उस विषय के विषय वस्तु से संबंधित जो संसाधन है वो उपलब्ध है या नहीं है, इसके बारे में अपने को पहले से अध्ययन करना होगा या पता लगाना होगा। इस प्रकार में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का करिकुलम जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए संसाधन जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। तो ये इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं अगली विशेषता है करिकुलम की छात्रों का स्तर। अब छात्रों का स्तर जो है इसका भी करिकुलम के अंदर ध्यान में करिकुलम में इसका ध्यान रखा जाता है कि अपने जो करिकुलम तैयार कर रहे हैं वो कौन सी क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब जिन बच्चों के लिए करिकुलम तैयार किया जा रहा है, पाठ्यचर्या बनाई जा रही है, उन बच्चों का जो है मानसिक स्तर है ना कैसा है, उनका मानसिक विकास कितना हो चुका है। तो मानसिक स्तर जो है उसको ध्यान में रखते हुए छात्रों का स्तर का मतलब छात्रों का मानसिक स्तर, ठीक है, छात्रों का शारीरिक स्तर और छात्रों का संवेगात्मक स्तर, तीन प्रकार के स्तर होते हैं। तो तीनों का अपने को ध्यान में रखना है कि छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों का शारीरिक स्तर और छात्रों का संवेगात्मक स्तर। तो तीनों प्रकार के जो स्तर हैं उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम को तैयार किया जाता है या तैयार किया जाना चाहिए। ये भी करिकुलम की विशेषता है। अगर छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में न रखते हुए करिकुलम तैयार किया जाएगा तो उसको फिर बच्चों को समझने में कठिनाई आती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। तो छात्रों के स्तर के अनुरूप ही उसके अंदर विषय वस्तु तैयार की जाएगी और छात्रों के स्तर के अनुकूल ही शिक्षण विधियां जो है उसमें समाहित की जाएंगी, है ना, शामिल की जाएंगी
और मूल्यांकन की विधियां भी बच्चों के स्तर के अनुसार ही होती हैं। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि करिकुलम जो है उसको तैयार करते समय जिस कक्षा के लिए करिकुलम तैयार किया जा रहा है उस कक्षा के बच्चों के मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि एक ही कक्षा में भी बच्चों का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। एक ही कक्षा के अंदर भी बच्चे अलग अलग मानसिक स्तर वाले हो सकते हैं। जैसे अपने बात करें भी एक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, एक सामान्य बालक होते हैं, एक मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, ये आप मनोविज्ञान के अंदर अच्छे से पढ़ते हो कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक टॉपिक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है बच्चों में पाई जाती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता जो बच्चों में वो मानसिक स्तर पर भी हो सकती है, शारीरिक स्तर पर भी हो सकती है, संवेगात्मक स्तर पर भी हो सकती है। तो वो जो है, अब जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए करिकुलम में विषय वस्तु थोड़ी अलग प्रकार की हो सकती है। जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं उनके लिए कुछ विषय वस्तु अलग प्रकार की, और मंद बुद्धि बालकों के लिए कुछ विषय वस्तु अलग प्रकार की। मतलब करिकुलम में तीनों प्रकार के बच्चों के हिसाब से विषय वस्तु शामिल की जानी चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों, मंदबुद्धि बालकों और सामान्य बालकों। तो विषय वस्तु इस प्रकार की हो जो तीनों प्रकार के बालकों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हो सके। ठीक है, तो ये छात्रों का स्तर है, इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम की ये विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता है शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या। ठीक है, तो जो शिक्षक है उसके दायित्व और उसके कर्तव्य अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पहले एक टॉपिक किया था कि जीव विज्ञान शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य, तो उसके अंदर अपने शिक्षक जो है जीव विज्ञान का उसके जो भी दायित्व और कर्तव्य ड्यूटीज बनती हैं उनके बारे में विस्तार से मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अब यहाँ पे अपने ये देखना है कि बायोलॉजी का जो करिकुलम तैयार किया जाएगा तो उसके अंदर उस करिकुलम को बच्चों तक पहुँचाने में, है ना, शिक्षक का दायित्व क्या रहेगा उसकी भी व्याख्या उस करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक के दायित्व के बारे में करिकुलम के अंदर बताया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी की बुक आती है विज्ञान की छोटी क्लास के लिए, उनके अंदर बीच बीच में क्रियाकलाप दिए होते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप के अंदर उसने नीचे एक बात लिखी होती है कि विद्यार्थी इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक की सहायता से पूर्ण करेंगे, या विद्यार्थी इस क्रियाकलाप को पूर्ण करने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लेंगे। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे भी शिक्षक का एक दायित्व हो गया, एक कर्तव्य हो गया बच्चों की सहायता करना। इस प्रकार जो करिकुलम है किसी भी विषय का, उस करिकुलम में उस विषय का जो शिक्षक होगा, है ना, उसके दायित्वों की भी व्याख्या की जाए कि वो शिक्षक जो है उस विषय के करिकुलम को बच्चों को कैसे बढ़ाएगा, कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेगा, मूल्यांकन कैसे करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दायित्वों के अंदर आ जाती है। तो करिकुलम में शिक्षक के दायित्वों की भी व्याख्या की जानी चाहिए, उसकी एक विशेषता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट अपने पास सामाजिक आकांक्षा का समावेश। तो किसी भी जो विषय का करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसका निर्माण करते समय उसमें जो शिक्षक की ड्यूटीज के अलावा समाज की आकांक्षा क्या है, मतलब समाज को वर्तमान में किस चीज की आवश्यकता है, समाज को क्या अपेक्षा है, उसको भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का विषय के निर्माण किया जाता है। मतलब वर्तमान के अंदर जीव विज्ञान से संबंधित नई नई जो खोजें हो रही हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, समाज को उनसे कुछ आकांक्षा है, कुछ जरूरत है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले आज से 100 साल पहले समाज की आकांक्षा अलग थी, ठीक है, और आज समाज की आकांक्षा विषय से अलग है, और आज से 10 साल बाद समाज की आकांक्षा विषय से अलग हो सकती है। तो समाज की आकांक्षा समय समय में बदलती रहती है, इसीलिए प्रत्येक विषय का जो करिकुलम है उसको भी समय समय पे बदला जाता है, विषय वस्तु उसमें चेंज की जाती है, कुछ नई विषय वस्तु उसमें जोड़ी जाती है, कुछ विषय वस्तु उसमें से हटा दी जाती है। तो जिस विषय वस्तु का वर्तमान में उपयोग नहीं है उसको करिकुलम से हटा दिया जाता है, और जिस नई विषय वस्तु का समाज को जरूरत है, उपयोग है, उसको करिकुलम के अंदर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है किसी भी विषय का जो करिकुलम है उसको तैयार करते समय, बनाते समय समाज की जो आकांक्षा है उस विषय के प्रति उसको भी ध्यान में रखते हुए करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए।
तो ये हमने जो है आज टॉपिक पढ़ लिया है। इसके अंदर 6 पॉइंट आपको मैंने पढ़ा दिए। व्यापकता, विषय की उपयोगिता, संसाधनों की उपलब्धता, छात्रों का स्तर, शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या और सामाजिक आकांक्षा का समावेश। तो ये एक करिकुलम जो है बायोलॉजी का, उसकी विशेषताएं होती है। या आप यूँ कह सकते हैं कि बायोलॉजी का जो करिकुलम है उसके अंदर ये विशेषताएं होनी जरूरी है। अगर ये विशेषताएं हैं तो वो करिकुलम जो है अच्छा है, उपयोगी है। अगर ये विशेषताएं करिकुलम के अंदर नहीं अपने को मिलती है, इसका मतलब वो करिकुलम बच्चों के हिसाब से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ उपयोगिताएं जो इसकी हैं या विशेषताएं अपने कह सकते हैं करिकुलम की और हैं, वो अपने कल वाली वीडियो के अंदर उसका आपको मैं दर्ज करवा दूंगा। तो आज वाले वीडियो के अंदर आपने ये लोग 6 अपने टॉपिक पढ़ लिए, इसकी विशेषताएं के इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। थैंक यू।